हेलो। देखिए, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे दोस्त भी हैं, और फो मतलब इनेमी, यानी इनेमी भी हैं। ठीक है, ये हुआ चैप्टर का नाम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आएंगे, एल्गी आएंगे, फंगी आएंगे। ठीक है, यही सब आएंगे। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं दिखे, नेकेड आई से नहीं दिखे, तो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहीं पर ही इस चैप्टर में इसके यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है हमारे लिए, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, कैसे हम लोग के दिनचर्या की लाइफ में, मतलब डेली की लाइफ में हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज करते हैं और कैसे नहीं यूज करते हैं, ये सब सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता होगा? आइए से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब ऐसे नहीं कि बहुत सालों पहले की बात है। ठीक है, ये सारे चीज़ बहुत मतलब इधरे ही ज्ञात हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हज़ारों हजार साल पहले की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कुछ साल, 300 साल, 200 साल, यही सब पहले की बातें, ये सब कुछ है। क्योंकि पहले जो था वो दुनिया डेवलप ही नहीं थी। ठीक है, लोग खाने पीने से ही मतलब रखते थे। बीमारी होता था कोई भी चीज़, जैसे कोई बीमारी हुआ, ठीक है, तो मान लेते थे ये गॉड का ये है, पिछले जन्म में कुछ खराब काम किया होगा, ये सब मान लेते थे, और उससे व्यक्ति क्या होता था? मर जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, किसी एक कारण हो रहा है, ये सब बीमारी होता है जो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे चल कर के मेडिसिन बना। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता होगा? तो ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, देखिए माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें क्या चीज स्टडी करते हैं? इन विच स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? तो हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, इसको कैसे हम अपने लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर ही स्टडी करते हैं। कहाँ? तो माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी, तब पूछिएगा माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है,
बी कैन नॉट सीन आवर नेकेड आइज। ठीक है, तो देखिए माइक्रोज में लिख देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोज क्या होता है? इन which organism we cannot see, we cannot seen by naked eyes, naked आई। ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देखिए, अब क्या पढ़ना है? तो आप हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, मतलब कौन डिस्कवर किए माइक्रोबायोलॉजी के। तो माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कवर मतलब उसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जाने कोई भी चीज़ का हिस्ट्री यदि जान लेते हैं कहाँ से क्या उत्पन्न हुआ, तो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे कैसे ये सब आया, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहाँ से डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो इसको देखिए मिटाते हैं थोड़ा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? तो एंटन वॉन लीeuwenhoek थे। कौन थे? तो एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटोनिक बॉन होएक। ठीक है, कौन थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का? तो एंटन वॉन लीeuwenhoek। देखिए, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, बल्कि ये कपड़ा व्यापारी थे। ठीक है, तब बोलिए कपड़ा व्यापारी ऐसा कैसे काम कर दिया ये सब? तो इनको लेंस बनाने मतलब माइक्रोस्कोप बनाने में इंटरेस्ट था। ठीक है, कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, माइक्रोस्कोप बना बना के छोटे छोटे चीज़ को उनको देखना अच्छा लगता था। ठीक है, तो एक मरते क्या हुआ कि एक माइक्रोस्कोप बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्हीं के पास एक माइक्रोस्कोप था, उस समय मार्केट में माइक्रोस्कोप नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब जो बनाता था वो खुद बनाता था, खुद का माइक्रोस्कोप होता था। ठीक है, तब बहुत कोई माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था इस सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था। यानी इनका माइक्रोस्कोप कितना गुना इमेज को मैग्नीफाई करेगा? तो इनका माइक्रोस्कोप जो था वो 300 गुना तक इमेज को मैग्नीफाई कर देता था। ठीक है, सोचिए 300 गुना उस जमाने में। ठीक है, तो 300 गुना तक माइक्रोस्कोप कोई भी पार्टिकल का, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता था? मैग्नीफाई कर देता था। ठीक है, तब इनके पास माइक्रोस्कोप आ गया, बना लिए माइक्रोस्कोप। अब ये क्या किए एक दिन कि तालाब का, ठीक है, मतलब पॉन्ड का वाटर लिए। ठीक है, और उसको ला करके उस माइक्रोस्कोप से देखें। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें क्या देखते हैं एंटन वॉन लीeuwenhoek जी? क्या वो देखते हैं कि उसमें कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं जो चल फिर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, उस पानी के अंदर, और एक नहीं बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो सोचे कि पानी में ये सब कहाँ से आ गया? ठीक है, ये सब है क्या? ये सब आया कहाँ से? ठीक है, तो और कुछ कुछ पर देखे तो देखे कि नहीं, ऐसा कुछ कुछ होता है। ठीक है, ऐसा है, रियली में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या चीज़ बोले? तो उस चीज़ को बोले एनेनकुलस। ठीक है, क्या बोले थे?
एमिनकुलस, ठीक है, एनिमलकुलस। ओके, वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म था उसको क्या बोले, एनिमलकुलस। यानी वो क्या था, वो उनको लगा कि ये कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, पर वो क्या था, वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अब उसको नाम तो रख दिए एनिमलकुलस, ठीक है, लेकिन बाद में उस चीज़ का नाम क्या पड़ा, तो जो एनिमलकुलस था उसका नाम बाद में बैक्टीरिया पड़ा, ठीक है। वो बैक्टीरिया नाम नहीं दिए, वो तो नाम रहे थे एनिमलकुलस, लेकिन बाद में जाकर के और रिसर्च हुआ और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आए, तो जाकर के उनका नाम क्या, वो जो ऑर्गेनिज्म था, छोटे छोटे जो तालाब के पानी में पाया जाता था, ये सब मतलब पॉन्ड वाटर में मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, उसका नाम क्या पड़ा, तो बैक्टीरिया पड़ा, ठीक है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, ठीक है। आप देखिए, देखिए माइक्रोबायोलॉजी साइंस का बॉर्न कब हुआ था, मतलब शुरुआत कब हुआ था, तब माइक्रोबायोलॉजी जो साइंस है माइक्रोबायोलॉजी, उसका जो बॉर्न हुआ था 1674 को, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं माइक्रो बायोलॉजी एज ए साइंस, एज ए साइंस बॉर्न इन 1674, ठीक है। किनके द्वारा, तो ये एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक के द्वारा क्या हुआ, जब एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर कर दिए, तो उसी समय माइक्रोबायोलॉजी साइंस का बॉर्न हुआ, ठीक है। यानी किनके द्वारा, तब बाय द एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक, बाय द एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक, किनके द्वारा किया गया, तब बाय द एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक, ठीक है। अब देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किए थे, वो कितना गुना मैग्नीफाई करता था, तो ये मैग्नीफाई करता था 300 टाइम्स, ठीक है। यानी इनका जो माइक्रोस्कोप था, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना गुना मैग्नीफाई करता था, तो 300 टाइम्स मैग्नीफाई करता था, ठीक है। तो ल्यूमेनहोएक माइक्रोस्कोप, ल्यूमेनहोएक माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई इमेज इज 300 टाइम्स। ये कितना टाइम्स कोई भी इमेज को मैग्नीफाई कर देगा, तो ये कर देगा 300 टाइम्स। अब देखिए, कोई भी जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट होता है, यदि उसको हम 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर देंगे, तो वो जो छोटा से छोटा पार्टिकल भी रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हमको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होता होगा, इतना नहीं। यदि आप एक छोटा सा स्केल लीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर को लीजिए, ठीक है, और उसको हजारों टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है, उसको 1000 टुकड़ा में बांट दीजिए, उसका जो टुकड़ा है उसको 100 टुकड़ा में और बांट दीजिए, ठीक है। उतना ही छोटा छोटा होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। सोचिए, इतना छोटा होता है कि जो हमारे आँखों से नहीं दिख सकता, ठीक है, हमारे आँखों से नहीं दिख सकता। ओके, अब देखिए, अब क्या है, तब देखिए कि क्या हुआ कि
जो बारिश का पानी था, ठीक है, बारिश का पानी, तालाब का पानी, ठीक है, पाउंड वाटर, ओके, उसमें क्या था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म घूम रहे थे, ठीक है। मतलब एक पाउंड वाटर को क्या किए, एंटन वॉन लीमन है एक पॉड में लाए, ठीक है, एक बर्तन में लाए और उसको क्या किए, वो अपने माइक्रोस्कोप से उसको जूम करके देखे, तो देखिए उसमें बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म थे। उसका नाम क्या रखे, तो उसका नाम रखे एनिमलकुलस, ठीक है। और वो कब किए, तो वो किए 1678 को, यानी जब माइक्रोस्कोप को डिस्कवर हो गया था उसके 4 साल बाद, ठीक है। मतलब एक पॉन्ड से पानी लाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, जैसे यहाँ पर कोई वाटर है, ठीक है, यहाँ कोई वाटर है, यहाँ से क्या किए, यहाँ से एक पॉन्ड में, इस तरह से पॉन्ड में पानी लाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वाटर है, पूरा आ गया, ये कौन वाटर है, ये पॉन्ड वाटर है, ठीक है, पॉन्ड वाटर, ठीक है, पॉन्ड वाटर है। अब देखिए इस पॉन्ड वाटर को वही माइक्रोस्कोप के मदद से इसको क्या किए, देखे, यानी यहाँ से कोई देख रहा है, कौन देख रहे हैं, तो ल्यूमन हुएक साहब, ठीक है, इसको देख रहे हैं, क्या चीज़ की मदद से, तब माइक्रोस्कोप के मदद से, ठीक है, माइक्रोस्कोप के मदद से देख रहे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें इस तरह से ऐसे छोटे 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 तैर रहे हैं, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखे, तो इसका नाम रखे एनिमलकुलस। क्या नाम रखे, तो एनिमलकुलस। देखिए ये सब जो है, ये सब जो है उसका नाम क्या रखे, एनिमलकुलस, ठीक है। यानी एनिमलकुलस का डिस्कवर कब होगा, तो 1678 को, ठीक है। A small organism called a small organism called एनिमलकुलस, ठीक है, डिस्कवर्ड in 1678, यानी जब टेलीस्कोप का डिस्कवर हो गया तो उसके 4 साल बाद, 4 साल तक अपने उस टेलीस्कोप से बहुत सारी चीज़ को देखते रहे, अंतिम में ये कैलकुलेशन में पहुंचे। उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे, वो क्या थे, उसका नाम था एनिमलकुलस, और लेटर इसका नाम बाद में यही एनिमलकुलस है, इसका नाम क्या पड़ा, बैक्टीरिया पड़ा, यानी लेटर नेम्ड आर बैक्टीरिया। क्या नाम पड़ा, तब बाद में इसका नाम क्या पड़ा, तब बैक्टीरिया पड़ा, ठीक है। अब देखिए अभी माइक्रोऑर्गेनिज्म समझ गए कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हम वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, हम अपने खुली आँखों से या फिर हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिस्कवर कौन किए थे, तो डिस्कवर कौन किए, तो सबसे पहले एंटन वॉन लीवनहॉयक किए थे, अपना माइक्रोस्कोप से जो 200 से 300 गुना टाइम्स कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 200 से 300 गुना टाइम्स बड़ा करके हमको दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट या सबसे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप किनके पास था, तो एंटन वॉन लीवनहॉयक था, ठीक है। अब देखिए अब सिर्फ इसका ही डिस्कवर नहीं किए, ठीक है, इसके बाद ये और कुछ चीज़ को डिस्कवर किया, जैसे आरबीसी को खोज निकाले, ठीक है, अपने कोई भी चीज़ उनको दिमाग में आता था और उसको निकाल करके और उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते थे। तो वो आरबीसी अपने खून को देख लिया, अपने खून को काटे और माइक्रोस्कोप से डाल करके माइक्रोस्कोप पर देखे, तो देखे क्या सर, इसमें भी सेल है, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म जैसा है, यानी आरबीसी को डिस्कवर किए, ठीक है। और किसको डिस्कवर किए, तो अपने स्पर्म को भी देखे,
ठीक है, अपने स्पर्म को भी देखे, और वो भी स्पर्म का भी डिस्कवर कौन किए, तो एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक ही किए। ठीक है, यानी इनके द्वारा क्या क्या चीज़ का डिस्कवर किया गया, यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, आफ्टर एनिमल कुलस other cell also discovered by ल्यूमेनहोएक। ठीक है, क्या क्या चीज को डिस्कवर किए, डिस्कवर किए आरबीसी, और क्या चीज को, स्पर्म को। ठीक है, आरबीसी को और स्पर्म को भी डिस्कवर ये खुद किए। ठीक है, कौन किए, तो एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक, यानी एनिमल कुलस को डिस्कवर किए, और किसका डिस्कवर किया, आरबीसी को डिस्कवर किए, और स्पर्म का डिस्कवर किए, कौन, तो ल्यूमेनहोएक, एंटन वॉन ल्यूमेनहोएक। अब देखिए, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म का टाइप्स पढ़ते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते होंगे, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म 4-5 तरह के होते हैं। कौन कौन, तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड कुछ छोटे छोटे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट टाइप के आते हैं, कोई कीट पतंग आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या जी पढ़ना है, कैटेगरी माइक्रोऑर्गेनिज्म का। पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पहले देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या लिखा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कौन लाभदायक हैं, कौन फायदेमंद है। ठीक है, ये किस में देखेंगे, फ्रेंड एंड फो में। फ्रेंड मतलब क्या हुआ, फ्रेंड दोस्त, आओ, फो मतलब दुश्मनी। ठीक है, मतलब इनेमी। तो वो कहाँ लाभदायक है, कहाँ घाटा है, ये सब क्या पढ़ेंगे, दूसरे यूनिट में पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी इसको हम 2 पार्ट में पढ़ा रहे हैं, पहला माइक्रोऑर्गेनिज्म और उसके बाद पढ़ाएंगे फ्रेंड एंड फो, मतलब इसका यूज कहाँ है, डिसयूज कहाँ है। ठीक है, अब देखिए आप लोग के दिमाग में आता होगा, क्या आता होगा, तो आता होगा कि कोई भी जैसे दूध है उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, यानी कोई थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल दिए, तो वो क्या होता है, वो जम कैसे जाता है, ये सब दिमाग में आता होगा। या फिर कोई भी खाना को, ठीक है, यानी फूड को हम बहुत देर तक रख देते हैं तो उससे स्मेल क्यों आने लगती है, मतलब ख़राब स्मेल क्यों आते हैं, बैड स्मेल क्यों आते हैं। ठीक है, यानी स्पॉइलिंग क्यों हो जाता है फूड को, ये सब दिमाग में आता है। तो ये सब किसके कारण होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही आता है। ठीक है, तो देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को कितने कितने कैटेगरी में बांट देंगे, तो यहाँ बांटते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बांट दिए। पहला कौन लेंगे, देखिए पहले यहाँ से ऐसे बांट दिए। अब पहला कौन लेंगे, तो पहला लेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, पहला कौन लेंगे, तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। दूसरा कौन, तो दूसरा लेंगे फंजाई। फंजाई। तीसरा कौन लेंगे, तो तीसरा लेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और चौथा कौन लेंगे, तो चौथा लेंगे अलगी। अलगी। और यदि 5वां लेना चाहते हैं तो 5वां में
माइक्रो ऑर्थोपोड ले लेंगे, ठीक है, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। ऐसे तो 4 ही को लेना है, कौन कौन, द बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। लेकिन यदि 5वां लेना चाहते हैं तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं वो आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। कीट इंसेक्ट टाइप का क्या आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो उसमें भी हमको कौन सा इंसेक्ट लेना है, तो हमको छोटे छोटे इंसेक्ट लेना है, मतलब माइक्रो आर्थ्रोपोड लेना है, ठीक है। लेकिन देखिए बैक्टीरिया माइक्रोरिम में है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है ना जो माइक्रोरिम नहीं है, मतलब बड़ा सा बैक्टीरिया एकदम हमारे इतना या फिर आपके इतना को बैक्टीरिया होगा, बताइए। यानी ये क्या है, माइक्रोरिम है। फंजाई माइक्रोरिम, प्रोटोजोआ माइक्रोरिम, अलगी माइक्रोरिम। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सब माइक्रोरिम को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे अलगी हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। एक फंजाई भी है, बताएंगे, सॉरी एक बैक्टीरिया भी है जिसको हम बताएंगे, इधर ही खोज हुआ था ये बैक्टीरिया का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी, फिर माइक्रो आर्थ्रोपोड को देखेंगे। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, यहाँ पर पढ़ना है कि हम लोग ऑब्जर्व कर लें कि बैक्टीरिया होता क्या है, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्व कर दें कि ये क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, अलगी होता है। मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग जान ले कि हाँ ये चीज़ है तो यानी बैक्टीरिया है, ऐसा है तो यानी फंजाई है, ऐसा है तो अलगी है, ऐसा है तो प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये सब हम लोग को जानना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या जानेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या जानेंगे, तो बैक्टीरिया जो है वो हर जगह रहता है। देखिए लिखते हैं पहले बैक्टीरिया, पहला टॉपिक क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इसका स्पेशल टाइप का, जो हम कहीं भी कौनो कोना में चले जाइए, ठीक है, वहाँ बैक्टीरिया होगा ही होगा, ठीक है। जहाँ कोई भी ना हो वहाँ बैक्टीरिया, आप भगवान नहीं बोल दीजिएगा कि जहाँ कोई नहीं वहाँ भगवान होते हैं, नहीं, जहाँ कोई ना हो वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया जो है लगभग सभी जगह पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको आप यदि आप बॉयल कर दीजिएगा वाटर में, ठीक है, बॉयल कर दीजिएगा तो पर भी वो जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे टेटनस का बैक्टीरिया होते हैं, जो 100 डिग्री सेल्सियस के बावजूद भी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल कर जाता है, उसके बावजूद भी वो नहीं मरते हैं, ठीक है। यानी वो क्या हुआ, उसके बावजूद भी वो जिंदा होते हैं, ठीक है। वो हाईली रेसिस्ट बैक्टीरिया हैं, वो जल्दी मरते ही नहीं हैं, ठीक है। टेटनस, इसलिए टेटनस क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसे कभी भी दांत से, जैसे कोई पीन ऊन होता है या फिर कोई ब्लेड होता है, उसको आप लोग नहीं लीजिएगा दांत में या फिर कहीं भी गड़ा लिए, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। यदि आपको टेटनस हो गया तो बहुत तो 7 दिन, बस 7 दिन मुक्ति मिलने के लिए काफ़ी है, ओके। तो देखिए पहले रखते हैं बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया होता आखिर क्या है। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखेंगे, तो बैक्टीरिया इज फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है, ठीक है। दे आर द मोस्ट एबोंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, पहले लिखते हैं दे आर मोस्ट एबोंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी ये क्या है, दे आर द मोस्ट एबोंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब ये
सबसे ज़्यादा यदि अर्थ पे सबसे ज़्यादा कुछ पाया जाता होगा, सबसे ज़्यादा यदि बोलेंगे कुछ पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा? तो बैक्टीरिया पाया जाएगा। ठीक है, बोले ना कि जहाँ आप सोचिएगा वहाँ कोई हो या ना हो पर बैक्टीरिया ज़रूर होगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि समुद्र में, बिल्कुल रहेगा, समुद्र की गहराई में बिल्कुल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कि कहीं पर ये वाटर उबल रहा है वहाँ भी बैक्टीरिया होगा, हवा में बैक्टीरिया होगा। ठीक है, यानी सब जगह बैक्टीरिया होगा। ठीक है, देखिए लिखते हैं आप, दे आर एवरीवेयर, दे लिव इन ये एवरीवेयर, बैक्टीरिया आर occurs almost everywhere। मतलब बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो ऑलमोस्ट सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, आप बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखेंगे? तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहता है? तो कहाँ कहाँ रहेगा? तो ये सॉइल में रहेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी में। ठीक है, जो मिट्टी होता है वहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी मोस्ट एबोंडेंट बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, मोस्ट एबोंडेंट बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। यानी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, मिट्टी में। इसलिए तो बोला जाता है ना कि मिट्टी में कभी भी जैसे देखिए क्या होता है कि मिट्टी में क्या करते हैं हम लोग कि फसल का कटाई हो गया। ठीक है, अब सब जगह नहीं करते हैं लेकिन बहुत जगह लोग करते हैं। ठीक है, फसल का कटाई हो गया, उसका क्या करते हैं कि उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, खेत में क्या किए? जो आग लगा दिए। और उससे क्या होता है? उससे बहुत घाटा हो जाता है कि जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया होंगे जो फसल को क्या करते हैं, जो क्रॉप को क्या करते हैं, जो फायदा पहुंचा रहे होंगे। ठीक है, अब वो क्या होंगे? वो आग से तो मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़े ना कि सब बैक्टीरिया आग को झेल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोई बैक्टीरिया आग को झेल लेते हैं लेकिन सब नहीं झेल सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? बहुत सारे क्या होंगे? आग से मर जाएंगे। तो क्या हुआ? हम चले थे फायदा लेने के लिए। ठीक है, कि आग लगा देंगे और उससे जो मिलेगा, जो राख मिलेगा वो फिर से खेत में ही समा जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? फायदा होगा, लेकिन हो गया घाटा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमको फिर से फर्टिलाइजर ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन वही बैक्टीरिया दी रहता। ठीक है, जो यूजफुल बैक्टीरिया, जो फसल के लिए यूजफुल बैक्टीरिया है, तो हम लोग को बहुत कुछ का बचत हो जाता है। जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर का बचत हो जाता है, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन सब क्या करते हैं? उसमें आग लगा देंगे, उसके बाद हम लोग को फर्टिलाइजर अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ती रहेगी हमेशा। ठीक है, इसलिए आग नहीं लगाना चाहिए। ओके, अब देखें, अब बैक्टीरिया और कहाँ कहाँ हार्श हैबिटेट में पाए जाएंगे? मतलब वहाँ पे रह नहीं सकते लेकिन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो देखिए, बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन कहाँ कहाँ? तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इधर लिख देते हैं, उधर लिख देंगे। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, दूसरा कहाँ? डिजर्ट में। तीसरा कहाँ? स्नो में। चौथा कहाँ? तो डीप ओशियन। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। ठीक है, डिजर्ट में पाए जाएंगे, स्नो में पाए जाएंगे, डीप ओशियन में पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया
पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब क्या हुआ कि आप समुद्र में जाइएगा, ठीक है, समुद्र में जाइएगा तो वहाँ क्या होगा कि बहुत जगह जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, उबलते रहते हैं। या फिर कोई हॉट स्प्रिंग बोले तो वेस्टलैंड, ये सब जहाँ पर दलदली भूमि होता है, पूरा पूरा दलदली भूमि होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जाएगा। डिजर्ट की बात करते हैं, डिजर्ट मतलब मरुस्थल होता है, मतलब यदि आप राजस्थान के एरिया में जाएगा जहाँ पर पानी तक नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई सिर्फ रेत ही रेत है, सिर्फ सैंड ही सैंड है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या बैक्टीरिया पाया जाता है। और कहाँ पर स्नो मतलब बर्फ़, जब पूरा जहाँ पर बर्फ़ जमा हो रहता है, पूरा बहुत बहुत बर्फ़ रहता है, ठीक है, देखने में तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन बेकार है एक तरह से मानिए तो। सबसे बेहतर यदि कोई चीज़ है तो यही है, ठीक है, जाके जो बर्फ़ का जो चीज़ है वो बेकार बकवास होता है, ठीक है, वहाँ भी क्या पाया जाएगा, और बैक्टीरिया पाया जाएगा। और डीप ओशियन, ठीक है, यानी जो समुद्र होता है, सी होता है, उसके गहराई में भी कुछ नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई जीव जंतु। आप सोचते हो कि मछली जो रहता है, ठीक है, जो फिश रहता होगा ओशियन में, वो तो आराम से नीचे सोया हुआ रहेगा गहराई में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उतना गहराई में कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है, यदि मछली जाएगा तब फट जाएगा, ठीक है, उसका बॉडी क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, तो यानी लेकिन वहाँ कोई नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कौन पाया जा रहा है, तो बैक्टीरिया पाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरिया फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, सॉइल में, एयर में, ठीक है, और हार्श हैबिटेट इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पर ही बहुत रहने का लाइफ का जो कंडीशन है वो बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पर भी लेकिन पाया जा रहा है। कौन पाया जा रहा है, तो बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो हॉट स्प्रिंग में, स्नो में, डिजर्ट में, और कहाँ पाया जा रहा है, तो और पाया जा रहा है डीप ओशियन में, ठीक है, ओके। अब देखिए और बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बार्क ऑफ ट्री में पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, तो जब ट्री होता है, ट्री उसके बार्क में, मतलब उसके छाल में ही बैक्टीरिया पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, तो और हम लोग को पाया जाता है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग को सॉइल में पाया जाएगा, ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, तो हम लोग को जैसे देखिए, जब मान लिया कि हम टूथब्रश नहीं किए तो हम लोग के मुंह में ही बैक्टीरिया पाया जाएगा। और बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया हमारे स्टोमक के अंदर भी पाया जाता है, और वो क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है डाइजेशन कराने में। यानी लिख देते हैं ऑल्सो फाउंड इन, ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन आवर स्टोमक, ठीक है। और कहाँ पाया जा सकता है, तो ये स्टोमक में भी पाया जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, बाद में थोड़ा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ही 8th क्लास में या फिर थोड़ा ऊपर ही लेवल के हम बताते हैं, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो सब कहाँ पढ़ना है, नाम सबका, ठीक है, कौन बैक्टीरिया कैसा होता है, किसका शेप कैसा होता है, ये सब कहाँ पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, ठीक है। 11th का बायोलॉजी यदि आप लोग लीजिएगा 11th में, या फिर मेडिकल के तैयारी कीजिएगा, नीट का, ये सब का, तो आपको ये सब पढ़ना रहेगा, उसकी इसका शेप क्या होता है, ठीक है, कितना शेप होता है, ये सब वहाँ पर ही पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए, आइए बैक्टीरिया के बारे में हो गया, आप पढ़ाते हैं फंजाई के बारे में। तो देखिए फंजाई के बारे में हम लोग देखे होंगे कि हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि यदि जो कोई भी जो ब्रेड होता है, ठीक है, ब्रेड हो गया, जो ब्रेड होता है मार्केट में जो मिलता है ब्रेड, उसमें आप जल्दी देखते होंगे, यदि आप उसको थोड़ा क्या कीजिए कि उसमें ना उसको हल्का नमी वाले एरिया में, ठीक है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता होगा वहाँ पर रहने दीजिए, रख दीजिए आराम से, ठीक है। आप उसमें कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसके ऊपर क्या होता है कि वाइट एक लेयर और परत जम जाता है, ठीक है, मतलब ब्रेड के वाइट लेयर जम गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लैक लेयर जम गया, ठीक है, तो क्या है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है, तो वो फंजाई है, उसी को तो फंजाई कहते हैं, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, फंजाई। यानी हम फंजाई हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग को जो ब्रेड होता है, हमको ऐसे जो घर में ब्रेड होता है, जो घर में रोटी पकता है, उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आसानी से नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो मार्केट का ब्रेड होता है, ठीक है, उसमें जल्दी हम लोग को जल्दी देखने को मिल जाता है फंजाई, ठीक है। और फंजाई से बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बीमारी भी होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग बीमारी किससे क्या कौन सा बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से कौन बीमारी होता है, बैक्टीरिया से कौन बीमारी होता है, ठीक है, फंजाई से कौन सा बीमारी होता है, इसको क्या करेंगे, पूरा एक चार्ट बनाएंगे और वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को लिख लेंगे, ठीक है। ये सब सारा चार्ट बना के लिख लिया करेंगे, ओके। तो आज भर बस इतना ही, थैंक यू।